श्री सद्गुरु महाराज की जय। शीर्षक कर्म फल भोगना ही पड़ता है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें जाने अनजाने कुछ पुण्य कुछ पाप, कुछ शुभ कुछ अशुभ कर्म हो जाते हैं। शुभ कर्मों का फल सुख है और अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, कभी झूठ नहीं बोले थे, किंतु समय आया उनसे भी थोड़ी सी चूक हो गई। महाभारत युद्ध के मैदान में उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। इस झूठ का परिणाम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा। इस तरह हमसे जाने अनजाने में कुछ न कुछ शुभाशुभ कर्म होते ही रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है मुझसे कभी कोई अशुभ कर्म हुआ ही नहीं। कुछ न कुछ अशुभ कर्म होता ही है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। इतने बाण उनके शरीर में लगे थे, उनके शरीर पर कोई भी भाग खाली नहीं था। उस दिन का युद्ध बंद हो गया। कौरव और पांडव आदि क्रम क्रम से उनके दर्शनार्थ आने लगे। उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ आए। भीष्म ने कहा, कृष्ण, पूर्व के 100 जन्मों की बातें मुझे याद है। मुझसे पूर्व के 100 जन्मों में कोई भी ऐसा अशुभ कर्म नहीं बना है जिसका परिणाम दुख हो। फिर भी किस कर्म का फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, इस जन्म से पूर्व के 101वें जन्म में आप राजा थे। रथ पर सवार होकर आप कहीं जा रहे थे। कुछ दूर पर निकल चुकने पर एक सांप ने आपका रास्ता काट दिया। आपने उस सांप को मरवा कर फेंकवा दिया। सांप जाकर बबूल के पेड़ पर गिरा और बबूल के कांटे उसके शरीर में जहाँ तहाँ चुभ गए। उस समय तक सांप के प्राण निकले नहीं थे। बाद में उसी बबूल के कांटों पर वह तड़प तड़प कर उस समय सांप ने अपने प्राण छोड़े। उसी पाप का परिणाम है कि आज आप कांटों पर पड़े हैं। अशुभ कर्मों का फल नरक और शुभ कर्मों का फल स्वर्ग होता है। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। हमारा जो किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म है, उस कर्म का फलोभोग तो हमें ही करना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।